आज मीठे बाबा हमें वर्णों की स्मृति दिला रहे हैं कि मैं आत्मा वर्णों का चक्र लगाती हूँ। पुनर्जन्म लेते मैं आत्मा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में चक्र लगाती हूँ। बाबा हमें ये नशा चढ़ाते हैं कि बाबा अपने बच्चों को जो समझाते हैं वो ज्ञान दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चों को स्व का भी ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूँ और साथ में मैं आत्मा किस प्रकार पुनर्जन्म लेते सर्व वर्णों का चक्र लगाकर 84 जन्मों की यात्रा करती हूँ, वो भी बाबा ने समझाया है। और हर युग में, हर अवस्था में, हर वर्ण में आत्मा की स्थिति, उसकी निशानियां अलग अलग होती हैं, है ना। आत्मा की स्थिति, उसकी समर्थी बदलती जाती है। मुझे याद है एक बार एक बहन अपना चिंतन मनन सुना रही थी और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो वो बहन कहती है कि जब हम सतयुग में होते हैं तो हमारा नियम होता है जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो भी तेरा, है ना। त्रेता में भी ऐसा ही चलता है। फिर द्वापर में नियम बनता है जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा, है ना। फिर क्या, जब हम वैश्य कुल कहते हैं या वैश्य वर्ण कहते हैं तो माना बिजनेस, आप तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तुम अपना कुछ दो तो हम अपना कुछ दें, है ना। तुम अपना समय दो तो हम अपना समय दें, तुम शुभ भावना दो तो हम दें। तो ये सौदेबाजी चलती है। और फिर जैसे जैसे हम कलयुग में आते हैं तो हमारी निशानी क्या हो जाती है कि जो मेरा सो मेरा और जो तेरा सो भी मेरा। आज मनुष्य दूसरे का छीनना चाहता है, लूटना चाहता है, पर अपना कुछ देना नहीं चाहता, है ना। पहले क्या था कि आप कुछ करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन आज ऐसा हो गया कि आप किसी के पीछे जान भी दे दें तो वो आपको पलट कर एक थैंक यू भी बोले तो ज़रूरी नहीं। तो बाबा, तो ये बहुत सुंदर वर्णन एक बार मैंने सुना। या हम कभी स्वास्तिक का भी जब समझते हैं अर्थ, तो बाबा ने समझाया कि पहले वर्ण में हाथ ऐसे है दाता की तरह, फिर नीचे है न लेना न देना, फिर द्वापर में ऐसे मांगना शुरू हुआ और कलयुग में हाथ उठाना शुरू हुआ। तो ये 4 युगों में जो स्वास्तिक में भी जो हाथ की निशानी दिखाई, तो ये ज्ञान हमें शिव बाबा ही देते हैं कि आत्मा इन वर्णों से पास करती है। और बाबा हमें ये समझाते हैं कि जब ये सृष्टि रंगमंच है और जब मैं आत्मा परमधाम से घर से आती हूँ तो मैं बिल्कुल सतोप्रधान हूँ, लेकिन फिर इन वर्णों से पार होते 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 मैं तमोप्रधान बनती हूँ। तो ऐसे ही तमोप्रधान नहीं बन जाते, ये सारी निशानियाँ भी दिखाई देती हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा जब हम विराट रूप का चित्र बनाते, अब देखो ये जो वर्णों का ज्ञान है या विराट रूप का चित्र है, ये भारतीय सभ्यता में ही है ना। भारत के सिवाय कहीं पर ऐसी बातें नहीं होती कि देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण से हम पार होते हैं, या अगर उस आधार से भी नहीं समझते तो जो विराट रूप का चित्र भारत में बनता है जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाए गए, उसका ऐसा चित्र कहीं और किसी सभ्यता में नहीं बनता। तो शिव बाबा हमें कहते हैं ये भी यादगार है,
हमारे 5000 वर्ष की यात्रा के और कैसे हम वर्णों में से पास होते हैं, उसके यादगार स्वरूप है ये विराट रूप का चित्र। लेकिन विराट रूप के चित्र में ये दिखाया कि देवता मुख को देवता दिखाया, यहाँ से क्षत्रिय, फिर नीचे वैश्य, शूद्र, लेकिन उसके बाद ये नहीं दिखाया कि शूद्र से हम देवता पुनः कैसे बनते। तो बाबा हमें आकर सब चित्रों का, बाबा कई बार कहते हैं ना कि वो तो भक्ति मार्ग के चित्र हैं, पर उनको करेक्ट करना या उनका अर्थ समझाना ये कर्तव्य शिव बाबा करते हैं। जब परम धाम से शिव बाबा संगम युग पर आते हैं तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो शूद्र कुल में जब हम आ जाते हैं, शूद्र बन जाती आत्मा या शूद्र वर्ण में आ जाती है, तो पुनः बाबा आकर बाजोली खिलाते। आपने बाजोली शब्द सुना होगा मुरली में। तो बाजोली माना जैसे बच्चा गुलाटी मारता है ना, तो सिर और पाँव इंटरचेंज हो जाता है, सर को नीचे लगाता है, पाँव को ऊपर लगाता है और पलट जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं यही जो शूद्र थे ये ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वर्ण या शिव बाबा ये विराट रूप में कभी दिखाया नहीं जाता। शिव बाबा आकर हमें बताते हैं कि तुम शूद्र से डायरेक्ट देवता नहीं बनते, मैं आकर तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ और फिर देवता बनाता हूँ। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं ये तुम्हारी अब रिटर्न जर्नी है। अब तुम जैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में आए, अब ब्राह्मण बन फिर देवता बनना है तुम्हें। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें रिवर्स करना है। अब तुम्हें क्या करना है, जो सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी, तो अभी संगम युग से फिर तुम्हें संगम युग में आकर तुम्हें कलयुगी से द्वापर युगी, द्वापर युगी से त्रेतायुगी, त्रेतायुगी से सतयुगी अवस्था में रिटर्न करना है ना। तो बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि हम त्रेता युगी स्टेज पर पहले पहुंचे और फिर सतयुगी, है ना। तो बाबा हमें त्रेता युगी स्टेज की आज मुख्य निशानी समझाते हैं। और वो निशानी क्या है कि कर्मेंद्रियों की चलायमानी नहीं होगी, है ना, कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। मुख ऐसे शब्द बोलने को या मन ऐसे संकल्प रचने को या बुद्धि ऐसी याद में रहने को या कर्मेंद्रियां ऐसे कर्म करने को चंचलता में नहीं आएंगी जो श्रीमत के विरुद्ध है। अभी क्या है, युद्ध होती है ना। अभी मुख, आंखें कुछ देखना चाहती है, जीभ कुछ खाना चाहती है, कर्मेंद्रियां कुछ कर्म करना चाहती है, मन में कुछ संकल्प चलते हैं, फिर हमें युद्ध कर कर जीतना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं त्रेता युगी स्टेज जो है उसमें जब हम पहुंचेंगे सिल्वर एजेड, तो उसमें क्या होगा, हम विजयी बनने लगेंगे, हम कर्मेंद्रियों की चलायमानी पर जीत पाने लगेंगे। और फिर बाबा कहते सतयुग में तो बिल्कुल ही चलायमानी खत्म हो जाएगी, है ना। और जब हम कलयुगी स्टेज में हैं तो माना हम हार रहे हैं, और द्वापर युगी स्टेज में भी हम पुण्य का खाता जो भी सेवा से या वैसे जमा करते हैं उसके बल से थोड़ा चलते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर हारते हैं द्वापर युगी स्टेज में भी। लेकिन त्रेता युगी स्टेज में हम विजयी बन रहे हैं। तो बाबा कहते कम से कम सिल्वर एजेड तक तो आए, तो उसके बाद सतयुगी स्टेज में। तो अभी हम देखते हैं कि कर्मेंद्रियों की चलायमानी तो रहती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वही संकल्प रच रहे हैं, वही बोल रहे हैं या वही कर्म कर रहे हैं, या हमारा दिनचर्या, मनचर्या या संबंध संपर्क में आते वही चलन है जो हम चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माया हमें परास्त कर देती है। तो बाबा कहते इस अवस्था से अब वहाँ जाना है, रिटर्न जर्नी करनी है जहाँ कर्मेंद्रियों की चलायमानी ना हो। क्योंकि जब तक हम सतो प्रधान सतयुगी स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे तो परमधाम कैसे जाकर और सतयुग में आएंगे। तो अभी रिटर्न जर्नी क्या है कि घर जाएं और नई दुनिया में आए। तो बाबा उसके लिए हमें दो मुख्य बातें बताते, एक है ज्ञान बल, दूसरा है योग बल।
जिसके प्रयोग से हम रिटर्न जर्नी करेंगे। तो पहला बाबा कहते हैं याद का बल। अब बाबा हमें कहते हैं बाबा का वर्षा है सतो प्रधान बनना। अब बाबा हमें कहते हैं लौकिक बाप को भी, लौकिक बाप से भी जब हमें वर्षा लेना होता है तो हमें कितना उसे याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि नहीं। अगर लौकिक बाप को ऐसा फील हो कि बच्चा मेरा नहीं है या मेरी है ना, उसकी बुद्धि में मैं नहीं हूँ, तो फिर उस वर्षे को लौकिक पिता भी बच्चे को नहीं देता। तो बाबा कहते हैं अब पारलौकिक बाप को कितना याद करना पड़े, जो सदा काल का वर्षा हम बच्चों को देते हैं। पवित्रता के आधार से सुख शांति संपत्ति का वर्षा हमें वो भी सदा काल के लिए मिलता है। और बाबा आज एक शब्द कहते हैं अव्यभिचारी याद, है ना। हम बच्चों को अभी क्या चाहिए, अव्यभिचारी याद। तो याद तो सब बच्चे करते हैं, है ना। देखो 3 प्रकार की याद होती है। एक फरियाद, ठीक है। फरियाद माना बाबा जो है जैसा है उसको बिना जाने हम सिर्फ समझते हैं कि भगवान ऊंचा है, हम नीच है और उससे मांगते रहते हैं। भक्ति में हम क्या करते हैं, हम भगवान और भक्त का जो संबंध है वो फरियाद का है ना। कहते भी हैं गॉड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि मनुष्य मांगता है और परमात्मा देता है। तो ये फरियाद का संबंध हम भक्ति में रखते हैं, क्योंकि हमें बाबा का परिचय नहीं है कि वो मेरा पिता है, या बाबा की याद, बाबा को याद कर कैसे संपन्न बने वो विधि नहीं पता। हमें लगता है कि बाबा तो स्थूल वस्तुएं देता है, स्थूल सफलताएं देता है, तो हम फरियाद करते हैं। दूसरा यथार्थ याद, है ना। यथार्थ याद माना जब हम बाबा को जो है जैसा है उसे जानकर याद करते हैं। बाबा को जान कर कि बाबा परमधाम निवासी है, शांति का सागर है, पतित पावन है, हम बाबा को परमधाम में बाबा के सर्व गुणों सर्व संबंधों से अपने आप को अधिकारी निश्चय करके याद करते हैं। मैं भगत की तरह नहीं, मंगता की तरह नहीं, मैं बच्चा समझ अधिकारी बन बाबा के सम्मुख बैठ बाबा की शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, पवित्रता के बल से स्वयं को भरपूर करती हूँ। इसको कहते हैं यथार्थ याद। अब ये यथार्थ याद से लाभ तो होता है, लेकिन यथार्थ याद के साथ अब हमें क्या चाहिए, अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद माना एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा की याद और किसी की याद नहीं, है ना। अभी हम क्या करते हैं, एक बाबा को भी याद करते हैं, है ना, है कि नहीं। बच्चों को भी याद कर लिया, युगल को भी याद कर लिया, बाबा को भी याद कर, कितना अच्छा सिर हिला रहे हैं, खुशी की बात नहीं है ये, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अव्यभिचारी याद। क्योंकि क्या होता है, बाबा कहते हैं जब किसी भी चीज में मिलावट हो जाती है तो उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है ना। जब किसी चीज में मिलावट हो गई, शुद्धता खत्म हो गई, तो उससे वो प्राप्ति नहीं होती, है ना। जैसे कोई आप घी खा रहे हैं, है ना, असली घी और नकली घी में फर्क होता है ना। तो जब करप्शन होता है तो उस घी से ताकत नहीं भरती। तो बाबा कहते हैं भले ही घी ही है, याद ही है ना, याद भी बाबा की ही है, लेकिन उसमें मिलावट हो गई, इसकी भी याद, उसकी भी याद, उसकी भी याद, तो उसका बल नहीं भरता। इसीलिए बाबा को याद करते हैं, लेकिन जो हमारी जो सतो रिटर्न जर्नी होनी चाहिए, जो हम तमो प्रधान से रजो प्रधान, जो हम जैसे आप देखो आज भी आप दुनिया में देखेंगे ऐसी आत्माएं हैं जिनकी कर्मेंद्रियां सदैव चंचल रहती है ना। कई ऐसे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ उनके अंदर मन में कर्मेंद्रियों से कुछ ना कुछ विकर्म बनते रहेंगे, है ना। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना, मैं कांस्टेंट नेगेटिव सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, या मुझे डर लगता रहता है, या मुझे हर किसी पे डाउट होता रहता है, या
मैं किसी को भी कुछ कहने जाता हूँ तो मैं कोई शुभ भावना या श्रेष्ठ बोल नहीं बोल पाता, या लेन देन में भी कुछ ना कुछ स्वार्थ आ जाएगा, कोई ना कोई मोह आ जाएगा, तो इसको कहेंगे तमो प्रधान अवस्था। कई बार रजो प्रधान अवस्था में भी आत्माएं रहती हैं कि वैसे कर्मेंद्रियां शांत हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आई तो ट्रिगर हो गई, ठीक है, परिस्थिति के बीच हलचल में आ गए। तो वैसे कई ऐसी आत्माएं आप दुनिया में भी देखते होंगे, जो वैसे आप देखेंगे ना तो बड़े शांत शीतल, बड़े अच्छे गुणवान हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ा उनके अंदर से रिएक्शन आता है। मुझे याद है एक माता को मैं बचपन से देखती थी, वो माता वैसे बहुत वेल बिहेव्ड, हर एक को देने वाली है ना, सहयोग देने वाली, कुछ ना कुछ दान पुण्य करने वाली, वैसे सब अच्छा, लेकिन अगर उसको किसी ने थोड़ा ईगो हर्ट कर दिया तो उसके पीछे पड़ जाती थी तो ऐसे भी कई होते हैं ना कि वैसे ठीक है, पर किसी ने अगर कुछ ट्रिगर हो गया तो फिर वो उनकी कर्मेंद्रियां चलायमान हो जाती। तो बाबा कहते वो है रजो प्रधान अवस्था। तो अब जब हम ये सिल्वर एजेड कहेंगे, है ना, या त्रेता युगी अवस्था कहेंगे, तो माना किसी ने भी कुछ किया, मेरी कर्मेंद्रियों की चलायमानी ना हो, मेरे मन में एक्स्ट्रा संकल्प ना चले, विकारी संकल्प ना चले, चाहे कोई दृश्य देखा, चाहे कोई किसी के कर्म देखे, मैं न्यारी प्यारी रह सकूं, मेरे अंदर से कोई लहर ना उठे, उसको कहते हैं सतो प्रधान, सतो या सतो प्रधानता की तरफ जाना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि अभी क्या है, अभी हम याद तो करते हैं बाबा को, लेकिन याद करने पर भी हमारी अवस्था क्यों नहीं बदल रही। हम तमो प्रधान से रजो प्रधान से कई रजो प्रधान तक भी पहुंचे, है ना, लेकिन सतो या सतो प्रधान तक नहीं पहुंचे। तो कई कहेंगे वैसे तो ठीक थे सुबह से और शांत भी थे, बाबा को याद भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हुआ तो मेरी याद की तार टूट गई, है ना, ये बात हुई तो फिर उसके बाद योग नहीं लगा, उसके बाद वो बात से योग लग गया, उस व्यक्ति की याद की बात जो है वो बुद्धि में बैठ गई। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अभी अवस्था नहीं बदल रही। अब अवस्था कैसे बदलेगी, अव्यभिचारी याद, एक रस बाबा की याद से। और अव्यभिचारी याद कैसे होगी, जब हम सब कुछ करते सदैव बुद्धि में ये रखेंगे कि ये सब कुछ विनाशी है। अव्यभिचारी याद तब रहेगी जब आत्मा को बुद्धि में धारण होगा कि हम संसार में रह रहे हैं, आत्माओं के बीच रह रहे हैं, लेकिन इस संसार की प्राप्तियां, परिस्थितियां, आत्माएं या जो पाठधारी है, आत्माएं तो नहीं पर पाठधारी जो है वो विनाशी है। तो जब ये बुद्धि में रहता है तो उनकी याद में नहीं रहते, उनसे दिल नहीं लगी होती। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हम शरीर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करते, लेकिन शरीर के साथ बुद्धि योग ना हो, है ना, शरीर के चक्कर में ना रहें, तब जाकर बाबा की याद में रहेंगे। नहीं तो क्या होता, शरीर में कुछ भी हुआ तो सीधा क्या करते, सीधा बाबा की याद को छोड़ देते, उस समय शरीर से योग लग जाएगा। कहेंगे क्लास क्यों नहीं किया, तबीयत खराब थी, तो क्या तब क्लास नहीं करने से तबीयत ठीक हो गई? हाँ, सांस नहीं लिया क्या उतने दिन, सांस ले रहे थे ना, जी रहे थे ना, तो क्लास करने में क्या जा रहा था, है ना। तो क्लास क्यों नहीं किया, मानो तबीयत खराब है, वो समझ में आया, लेकिन तबीयत और क्लास का क्या कनेक्शन है। अभी तो घर बैठे भी क्लास होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप चल कर आएंगे या ऐसा होगा तभी क्लास होगी, लेकिन घर बैठे भी क्लास क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्धि योग शरीर के साथ लगा हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई परिस्थिति आई, किसी आत्मा ने कुछ कह दिया, कर दिया, कोई विघ्न आया, कोई वस्तु गई आई, शरीर में कोई रोग आया, कुछ हुआ, वो सब समझ में आता है, वो तो हिसाब किताब है, लेकिन उससे मेरी याद की तार क्यों टूट जाती, उससे मेरी डिसिप्लिन क्यों खराब हो जाती है, उससे मेरी क्लास का नियम क्यों टूट जाता है, उससे मेरी सेवा क्यों भंग हो जाती है,
क्योंकि मेरी बुद्धि के तार वहां लग जाते, और इसी कारण से जो बल है वो नहीं भरता, है ना। जैसे कोई भी चीज, बाबा हमें कहते हैं हमारे विकर्म विनाश होंगे ना, तब हम सतो प्रधान बनेंगे। अब विकर्म विनाश करने के लिए क्या चाहिए? ज्वालामुखी योग चाहिए। अब ज्वालामुखी योग तब होगा ना जब निरंतर याद होगी, है ना। जैसे वो बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनते हो ना, आग जलाई बंद की, आग जलाई बंद की, आग जलाई बंद की, तो क्या 24 घंटे भी अगर बैठा के रखेंगे पतीले को, खिचड़ी बनेगी क्या? हाँ, नहीं बनेगी ना। खिचड़ी तो सब बनाते हैं कि नहीं बनाते, है ना। तो पता है ना कि खिचड़ी नहीं बनेगी ऐसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही याद की अग्नि भी जलाई बुझाई, तो उससे विकर्म विनाश नहीं होते। हाँ, थोड़ा तापमान सेट रहता है, थोड़ा बहुत अवस्था ठीक रहती है, लेकिन हमारे संस्कार बदल जाए, हमारी अवस्था बदल जाए, वैसी ताकत नहीं भरते। तो इसीलिए प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि अब तुम्हें अव्यभिचारी याद चाहिए, और उसके लिए ये अंदर धारणा चाहिए कि इस दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे मुझे अपनी ईश्वरीय श्रीमत की डिसिप्लिन को छोड़ना है। किसके चक्कर में पड़े हो? अपने आप को बार बार पूछो, किसके चक्कर में पड़े हो? वो जो तुम्हारे चक्कर से परे है, इस ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स, इस ड्रामा की सारी परिस्थितियां, सीन तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। तुम उसके चक्कर में जो तुम्हारी प्रारब्ध, जो तुम्हारे हाथ में है, जो निश्चित बनने वाली है, शिव बाबा की श्रीमत के बस कदम पर कदम रखना है, उससे तुम अपने को वंचित क्यों करते हो? तो जब ऐसा बुद्धि में क्लियर रहेंगे तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद में रहने का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि आप किसी चीज की संभाल मत करो, है ना। क्योंकि वैसे भी दिन में 24 घंटे करेंगे क्या? कुछ तो काम करेंगे ना। तो संभाल आदि करना ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। शरीर की भी संभाल करो, धन की भी करो, है ना। जैसे मुझे कोई कह रहे थे, अभी हम क्लास सुनते हैं, याद करते हैं बाबा को, तो इसीलिए हम, है ना, वॉक नहीं कर पाते। तो मैंने कहा बाबा ने थोड़ी कहा खाली बैठ के याद करो, वॉक करते करते याद करो, किसने मना किया है? तो बाबा कहते संभाल भी करो, काम भी करो, भोजन भी बनाओ, बस मुझे याद करो, उसमें लिपायमान नहीं हो, तब जाकर सतो प्रधान बनेंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते अव्यभिचारी ज्ञान, है ना। अव्यभिचारी ज्ञान माना सिर्फ एक बाबा से ही सुनना, है ना। बाबा के पास जब हम आते हैं तो बाबा से हम एक वायदा करते हैं। किया है आपने वायदा? हाँ, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। तो बाबा से ही सुनना, बैठना, बाबा के साथ ही खाना पीना, और बाबा कहते हैं मेरे सिवाय और किसी की मत सुनो। अब क्या होता है, आप देखो ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती, है ना। देखो अभी बाबा हमें कितनी, मैं पीछे विचार कर रही थी, 3-4 दिन तक बाबा कॉन्स्टेंटली मुरली में ये पक्का करा रहे आत्मा भाई भाई है ना। लेकिन जैसे ही आप न्यूज़ सुनेंगे तो आप क्या सुनेंगे? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये गुजराती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये ऐसा है वैसा है, ये साउथ इंडियन है, ये है ना। तो ये न्यूज़ में चलेगा। अब क्या, इधर आपने सुन लिया आत्मा भाई भाई है, फिर वहाँ बुद्धि में क्या बैठ रहा है? ये ऐसा करते हैं, वो वैसे होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, ये तो दुश्मन होते हैं, ये तो है ना, ये तो ऐसे होते हैं। तो आपकी बुद्धि में कहाँ से भाई भाई बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा, है ना। तो अव्यभिचारी ज्ञान ना होने के कारण बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती। अब बाबा हमें कहेंगे कि ज्ञान सुनो, है ना। ज्ञान ये है कि अब हमें रिटर्न जर्नी करनी है। लेकिन दुनिया में जैसे ही आप बातचीत सुनना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होता, यही बातें आएंगी कि कल क्या होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बाबा की याद को छोड़कर दुनिया के हालात से, समाचार से बुद्धियोग लग जाता है। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ एक मेरे से सुनो।
दुनिया के कोई समाचार, कोई फिल्में, कोई एंटरटेनमेंट, कोई नॉवेल्स, कोई किताबें, कुछ नहीं। क्योंकि जैसे ईश्वरीय मत बुद्धि को सत्य बनाती है ना, ऐसे ही दुनिया की मत बुद्धि को मलिन करती है ना। और फिर उस बुद्धि के आधार से हमारा देखना, कर्म करना, संकल्प रचना, सब कुछ वैसा ही मनुष्य मत वाला बनता जाता है। तो बाबा हमें कहते श्रीमत पर चलना है तो एक श्रीमत को ही सुनो और किसी की मत सुनो। इसीलिए बाबा आज कहते हैं हमें कि परहेज बहुत ज़रूरी है ना। परहेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाबा कहते हैं अगर हम जैसे डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, पर अगर डॉक्टर ने दवाई दी और जो परहेज बताई वो नहीं कर रहे, तो क्या होता? दवाई का असर नहीं होता। ऐसे सतोप्रधान बनने की दवाई क्या है? ज्ञान और योग। लेकिन उसका परहेज क्या है? ये जो 5 इंद्रियां है ना, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, इससे कुछ भी पतित दुनिया का अंदर ना लेना, है ना। चाहे भोजन हो, चाहे देखना हो, सुनना हो, अगर हम पढ़ना हो, है ना, तो अगर देखना, सुनना, पढ़ना, खाना, पीना, अगर इसकी परहेज नहीं रखेंगे, अगर हम देखना, सुनना, खाना, पीना, पढ़ना अगर पुरानी दुनिया का रखेंगे, तो बाबा कहते हैं वो जो सतोप्रधान बनने की ताकत है वो आत्मा में नहीं आती। और फिर क्या होता है? हमारी बुद्धि जब पतित रहती है ना, तो हमें परख शक्ति नहीं होती कि ये कर्म है, ये विकर्म है। हम उल्टे कर्म करते चले जाते हैं। सोचेंगे ये बुरा है, ये ऐसा है, और सोचेंगे राइट ही तो सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं। किसी को श्रेष्ठ पालना, शुभ भावना, शुभ कामना या क्षमा या स्नेह या सहयोग देने की बजाय उसको कुछ ना कुछ तिरस्कार कर देंगे, अपमान कर देंगे, और समझेंगे बात तो राइट है ना, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। क्योंकि विकर्म कैसे बनते चले जाते पता ही नहीं चलता। तो सतो अवस्था जो है, जिसमें कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं बनते, है ना, कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान नहीं होती। ऐसे नहीं कि बस खाया नहीं, मुख में पानी भी नहीं आया किसी ऐसी चीज को देखकर। आप सोचो, अगर संकल्प चला, मुख में पानी आया, अगर किसी के विकारी चलन को या किसी की वृत्ति को देखकर अगर अपने अंदर घृणा भाव आया, तो वो भी तो हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान हो गई ना। या कई बार क्या होता है कि विकार अपने अंदर भी जागृत हो गया, भले उसको कर्म में नहीं लाया, तो भी क्या होता? वो कर्मेंद्रियों की चलायमानी तो हुई। तो जब तक वो चलायमानी शांत नहीं होती, तब तक ये परहेज पर और ज्ञान और योग के पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन देना है। और फिर क्या है? बार बार अगर ये आसक्तियां रहेंगी, उत्तेजनाएं रहेंगी, तो कभी ना कभी उल्टे विकर्म भी होंगे। ऐसा तो नहीं है हमेशा मनसा में रहेंगे, कभी ना कभी कर्मेंद्रियों से भी विकर्म होंगे। और फिर बाबा कहते इस संगम युग में जो हिसाब है वो क्या है? एक का पदम गुणा, है ना। कर्मों का हिसाब तो समझ में आया है कि नहीं? सतयुग त्रेता में कर्म क्या होते हैं? अकर्म। कर्म किया पर उसका कुछ फल नहीं मिलता। द्वापर से कर्म जितना फल उतना, एक का एक, ठीक है, जितना किया उतना फल। और संगम युग में हिसाब है एक का पदम गुणा। चाहे सुकर्म किया चाहे विकर्म किया, अच्छा कर्म किया तो भी एक का पदम गुणा, क्योंकि बाबा बैठा है। तो एक कदम श्रीमत पर करते हैं तो 21 जन्मों का भाग्य पाते हैं। और ऐसे एक कर्म अगर विकर्म बनता है तो अपना विकर्म तो करते हैं, साथ में बाबा की भी ग्लानि कराते हैं। तो इसीलिए एक का पदम गुणा उसका ना का खाता या बोझ भी बनता है। इसको रियलाइज करते हो? हाँ, कि वाइट पहन के बैज लगा के, या वैसे भी, है ना, हम बाबा के हैं सारे दिन करके, जब अपशब्द बोलते हो, जब उल्टे कर्म करते हो, तो क्या होता है? सिर्फ विकर्म नहीं बनाया, साथ में बाबा की निंदा भी कराई, है ना। ऐसे कई होते हैं। हमने जब से सेवा में आए
तो ऐसे कई आत्माओं को देखा जिनको जब परिचय दिया कि आप बाबा के पास आओ, परिचय लो, तो कहते नहीं हमारी माता जी जाती थी, हमारे चाचा जाते थे, हमारे मामा जाते थे और फिर हमें नहीं जाना, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो चलन देखी उसमें उनको प्रेरणा नहीं मिली। और हमने ऐसे भी देखे जिनको जो कहते कि मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ, एक भाई आए एक बार, तो मुझे कहते कि मेरे ससुर बीके थे, है ना, और मेरे ससुर जैसा श्रेष्ठ महान आत्मा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वो इतने अच्छे थे। लेकिन मेरी जो युगल थी, उनको हमेशा ये इनसिक्योरिटी होती कि अगर ये ज्ञान में जाएंगे तो फिर ये मेरे नहीं रहेंगे। तो जब तक वो जीवित रही, उन्होंने मुझे ऐसे बांध कर रखा कि आप सेंटर नहीं जाएंगे और मैंने भी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन जब मेरी युगल ने शरीर छोड़ा तो मैं अगले दिन सेंटर आया, है ना। तो विचार करो कि सेवा कैसी होती है, कि किसी के आचरण को देखकर हमें इतनी प्रेरणा मिल जाती है कि हम अपनी जीवन को बाबा का बनाना चाहते। तो बाबा कहते एक का पदम गुणा हिसाब ऐसा है कि बाबा बैठा है तो श्रीमत प्रमाण किया, उससे सेवा हुई तो अनेकों का रिटर्न मिलता, अनेक जन्मों का। और वही अगर विकर्म किया, ग्लानि कराई बाबा की, तो उतना बोझ भी चढ़ता। इसलिए बाबा कहते अभी हम बच्चों को इतना अटेंशन देना है परहेज पर। किस पर अटेंशन देना है? परहेज पर। क्योंकि जब परहेज नहीं होती, जब देखना सुनना खाना पीना पढ़ना पतीत होता है, तो उस पतीत पने का प्रभाव ऐसा होता है बुद्धि पर, जो बुद्धि जान भी नहीं पाती कि मेरे कर्मों के द्वारा सेवा हो रही है, डिसर्विस हो रही है। राइट कहते कहते जैसे द्वापर से विक्रम बना बनाकर नीचे आए ना, ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि तुम बच्चे अब परहेज रखो, और जब परहेज रखेंगे और बाबा की सुनेंगे, आप अनुभव से मुझे बताना, जब कोई भूल हो जाती है ना, मानो कोई संकल्प ही उल्टा चला, लेकिन फिर बाबा की मुरली सुनते हैं तो एकदम से करेक्शन हो जाती है ना, चेक हो जाता है कि नहीं ऐसे ये गलत सोच रही थी। लेकिन वही बाबा की मुरली सुनने के बजाय किसी और से बात करें, है ना, ज्ञान निमित्त से नहीं कह रही, लेकिन मानो किसी दुनियावी व्यक्ति से डिस्कस करें, तो क्या होगा? वो कहेंगे हाँ भाई तुम जैसा फील कर रहे हो, ये फील करना तो नॉर्मल है, नेचुरल है, ऐसा तो लगेगा ही। तो वो क्या करेंगे? वो आपके उस भाव को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं सिर्फ बाबा की सुनो, सिर्फ बाबा की ज्ञान की मुरली का मनन चिंतन करो और बाकी बातों से परहेज करो। तब जाकर हम एक्यूरेट कर्म करके बाबा की याद के बल से हम सतो प्रधान बनेंगे। वरना क्या होता? और ही बोझ का खाता बनता चला जाएगा। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि अब हमें रिटर्न जर्नी करनी है। तो रिटर्न जर्नी के लिए अपनी अवस्था को सतोप्रधान बनाने पर ओना रखना है। और दूसरा, बाबा कहते अकेले तो जाके राज्य नहीं करेंगे ना, कि अकेले जाके वहाँ राज्य करेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, सामने कोई होना भी तो चाहिए। तो फिर बाबा कहते पत्ते भी तैयार करो और सेवा करेंगे। जब पत्तों को तैयार करेंगे और फिर क्या होता है? बाबा कहते पत्ते तैयार होते हैं, इतनी सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, पत्ते तैयार होते हैं, फिर जैसे ही तूफान लगते हैं तो झड़ भी जाते हैं। तो इसीलिए निरंतर सेवा चाहिए, निरंतर सेवा कर कर अपनी राजधानी भी तैयार करनी है। अगर रिटर्न जर्नी करनी है, पुनः राजाई में जाना है, तो ये करना है। और चौथी बात बाबा कहते कि ये सब कुछ करते हुए हमें फिर विघ्नों को भी पार करना है ना, क्योंकि इस ईश्वरीय यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि बनना और बनाना ही तो है, क्या बड़ी बात है।
लेकिन बनना बनाना है विघ्नों के बीच, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि जैसे कोई सेंटर खुलता है, ठीक है ना, तो कोई सेंटर खुलता है तो बहुत खुशी होती है ना कि सेंटर खुला। तो सेंटर खोलना एक चैलेंज है, उसके बाद उस सेंटर पर सेवा करना बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जैसे ही आप सेवा करेंगे अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, है ना। अनेक प्रकार की दुनिया की बातें, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं, आने वाला जो है 10 दिन आया फिर 11वें दिन नहीं आया, आपका फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये सारी बातें होती हैं और फिर अनेक प्रकार के विघ्न डालेंगे, जो दुनिया वाले भी या जो वैसे उखड़े दुखड़े होते हैं, जो ब्राह्मण थे पर उसके बाद किसी माया के वश होकर संशय बुद्धि हो गए, वो भी बहुत विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते हैं उन विघ्नों को भी जो पार करेंगे ना, और विघ्नों को पार करने के लिए क्या चाहिए, बहुत बल चाहिए। सबसे पहले तो हमें योग बल चाहिए कि हम विघ्न में हिले नहीं, और फिर अपनी गुणों शक्तियों के आधार से अथक होकर सेवा कर कर उस सेवा को जैसे सफलता तक पहुंचाए। तो इतनी विघ्न जब हम पार करेंगे, इतना हम अटेंशन देंगे सतोप्रधान बनने पर, इतनी प्रजा तैयार करेंगे, तब जाकर हम रिटर्न जर्नी कर सकेंगे। तो बाबा हमें ये आज श्रीमत देते हैं। अच्छा, बच्चे कभी किसी को कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट या कोई मदद, हम ना कर देते हैं बिकॉज कर्म की गति ना बने, तो वो समझते हैं आप लोग किसी की मदद नहीं करते। तो उनको क्या बताएं, है ना। तो आपको देखो, अगर बच्चे ऐसा है तो कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि है ना, कोई उनको प्रेरणा दो कि वो कुछ ड्रॉ करें, पेंट करें, कुछ अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें और वो गिफ्ट करें, है ना, जो वो खुद क्रिएट करते हैं। उनको ये समझाओ कि किसी को हम मदद कैसे करेंगे। कोई आपके एक टाइम कुछ देने से उसकी मदद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप सच में उनको कुछ, मानो बच्चे ज्ञान भी नहीं पढ़ा सकते, पर मानो बच्चा है, उसको बोलो वॉलंटियर सर्विस करो, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, है ना, या कहीं पर ऐसी जो सोशल एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। और भोजन आदि खिलाने की नहीं, क्योंकि उससे कोई मदद नहीं होती, लेकिन किसी को पढ़ाना लिखाना, कोई हाइजीन सिखाना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, तो वो वाले काम करो। तो उनको सच्ची मदद और अल्पकाल की मदद या देहाभिमान के आधार से जो हम मदद करके सोचते हैं कि हाँ भिखारी की कटोरे में पैसा डाल दिया तो उसकी मदद हो गई, इसमें फ़र्क करना सिखाओ। और सिर्फ ऐसे ही धन दान कर देने से मदद नहीं होती, लेकिन उनको लायक बनाने की मदद करो, ये सिखाओ। और फिर कर्म की गति भी धीरे धीरे उनकी बुद्धि में डालो कि जहाँ हमारा धन लगता है, तन लगता है, मन लगता है, वहाँ कर्म की गति बनती है। इसीलिए जब तक हम किसी को लायक ना बनाए तो उनको धन की सहयोग देना ठीक नहीं है। तो ये लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा, पहले इन चीज़ों से आप शुरू करो जिसमें उनकी भी अपनी उन्नति हो, उनको भी कुछ श्रेष्ठ कार्य मिले, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।